एक सूक्ति, संस्कृत का एक श्लोक आपको वो मार्ग दिखा सकता है या उतना विशाल आपके मन के आपके विचारों को बना सकता है जिसमें आप पूरे विश्व को आप एक अपने परिवार की तरह मान लें। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं संस्कृत कक्षा, जिसमें आप कुछ कुछ उन विशेष शब्दों को लेकर के, संस्कृत के श्लोकों को लेकर के या वस्तुओं के नाम, परिवार के सदस्यों के नाम को लेकर के हम आपको संस्कृत भाषा का संभाषण का स्वरूप सिखाएंगे, संस्कृत कैसे बोलें। तो आप जानते हैं जब हम किसी से मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं। अभिवादन के हर देश में, हर राज्य में अलग अलग परंपरा है, लेकिन संस्कृत भाषा में हम नमस्ते, नमो नमः, प्रणाम और हरिओम इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक विशेष बात, संस्कृत भाषा आपको हमेशा ये सिखाती है कि आप सहज, सरल और उदार रहिए। आप किसी को नमस्ते कर रहे हैं तो चेहरे पे, आपके मुख पर, मुखमंडल पर एक सुंदर सी मुस्कान होनी चाहिए, जिससे आप ये समझ जाएं कि आप जिसको अभिवादन कर रहे हैं वो आपके मुखमंडल को देख करके आपसे ही वैसा अभिवादन करें। तो अभिवादन की एक अलग महिमा है जो हमें आगे बात करने के लिए बढ़ाती है। तो संस्कृत में हम नमस्ते को नमो नमः बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम। तो जैसे आज हमारी पहली कक्षा है तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप सब इस कक्षा से जुड़ें और कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें। संस्कृत भाषा सीखने के लिए हमें संस्कृत शब्दों की शब्दकोश चाहिए होता है, लेकिन मैं उससे पूर्व आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न खुद से ही होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस भाषा को लोग मृत भाषा कहते हैं, आज के कुछ लोग, वो एक समय पूरे विश्व में बोली जाती थी। पूरे विश्व का मतलब समझ रहे हैं आप में कि ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा हर जगह कुछ ना कुछ लोग थे जो इस भारतवर्ष से इस भाषा को आगे ले जाकर उन्होंने विस्तार किया था। अब आप इसे माने या ना माने, लेकिन ये वास्तविक स्वरूप इसका है। संस्कृत भाषा से आप क्या समझते हैं, ऐसा मेरा आपसे प्रश्न है और आप स्वयं से अपना प्रश्न जरूर करें, चाहे वो कुछ भी हो। कई लोग संस्कृत भाषा को देखते हुए, हम आगे बात करते हैं। आगे मैंने कुछ विषय बताया आपको कि लोगों के मन में एक प्रश्न और आता है कि हम संस्कृत भाषा ही क्यों पढ़ें या क्यों पढ़नी चाहिए या इस भाषा को हम सीखें क्यों। तो उसका जो कारण है आगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात आप सबने विशेष रूप से सुना होगा कि लोग कहते हैं संस्कृत भाषा तो सभी भाषाओं की जननी है। अब एक विश्वास से मान लेना कि हाँ जननी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास को नहीं मानते, श्रद्धा को नहीं मानते। उनको एक तर्क चाहिए, एक शास्त्र चाहिए, कुछ उनको संपर्क सूत्र चाहिए जिससे उस चीज़ से उस चीज़ तक पहुँच सके। तो भारत की सभी भाषाएँ जो हैं संस्कृत भाषा से ही निकली है, क्योंकि इसका मूल कारण मैं आपको बता दूँ, आप सब ऐसे जानते होंगे कि ऋग्वेद को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने यानी विद्वानों ने माना है कि ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वो है संस्कृत भाषा और उसकी लिपि है देवनागरी। तो जब सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद, उसकी भाषा संस्कृत है, तो आप इससे खुद समझ सकते हैं कि वो भाषा कितनी पुरानी है और वो जननी उसे कहा जा सकता है, उसे माता कहा जा सकता है। विश्व की कई भाषाएं इससे प्रेरित हैं। प्रेरित होने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि विश्व की भाषाएं इससे निकली हैं। प्रेरित का मतलब है उन्होंने इससे बहुत सारे शब्दों का भंडार लिया है और इसका एक विशेष रूप से बहुत बड़ा बृहद रूप है इसका, जो किसी दिन हम और बात करेंगे कि कौन सा शब्द किस भाषा ने कहाँ से किस तरीके से लिया, उसका रूप बदल लिया है, भले वो माने या ना माने। आगे कहते हैं देखिए भारत की संस्कृति, भारत एक देश है जो खंड भारत है हमारा, या जो उससे आर्यवर्त या उससे और कुछ और कहते थे हम, ये विशेष रूप से जाना था यहाँ की संस्कृति से। संस्कृत का आमतौर पर आप समझेंगे कि संस्कृति वो होती है जिससे हमारी वेशभूषा, हमारा रहन सहन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, जिससे हम जाने जाते हैं। और जब इसका बृहद बड़ा रूप हो जाता है, पूरा समाज इसको करने लगता है, तो संस्कृति का रूप ले लेते हैं। तो एक मुख्य सूक्ति है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा, यानी कि भारत का जो सम्मान है भारतवर्ष का, वो दो रूप से, एक तो संस्कृति से और एक है दूसरा संस्कृत भाषा से। अब संस्कृति पहले आई, संस्कृत भाषा पहले आई। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले चीज़ें होती हैं, चीज़ें रहती हैं, लेकिन उसको एक सही रूप देने का काम कुछ शास्त्र, कुछ ग्रंथ और कुछ नियम बनाते हैं। तो जिन नियमों को हमने पढ़ा, जैसे आज माता कहती हैं घर में, आयुर्वेद की बात करें कि पुत्री अगर खांसी हुई है तो आप काढ़ा बना लो, लौंग का उसमें काली मिर्च डाल के आप उसे पी लो या गरारा कर लो। ये किसने बताया उनको? माता ने उससे पूर्व जो उनको ज्ञान दिया वो शास्त्रों ने दिया। शास्त्र मुख्य हैं। तो जो मुख्य रूप से बात कह रहा था मैं आपसे कि जो हमारा जो संस्कृत है और संस्कृति है, इससे ही भारतवर्ष जाना आता है। और एक और विशेष बात जो है बताने वाला हूँ आपको मैं, आप भगवान श्री राम जी से तो आप सब परिचय होंगे, एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो भगवान श्री राम पुरुषोत्तम राम हैं और वो ये चाहते हैं कि
जब लंका उन्होंने जीत ली, लंका पे विजय प्राप्त कर लिया, तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी को उनके जो अनुज भ्राता थे उनके अंदर थोड़ा सा मोह आया, किसके प्रति? लंका के प्रति। उन्होंने कहा, भ्राताश्री क्या हम लंका में रह सकते हैं? तो श्री राम प्रभु जी ने पूछा कि परिवार तो हमारा अयोध्या में है, भारतवर्ष में, हमें वहीं जाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं क्यों ना हम उन सभी को यहाँ बुला लें। तो श्री राम प्रभु जी ने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे प्रसन्नता के साथ उनको एक प्रश्न उनको उससे पूछा। उन्होंने कहा कि अपई स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचती, कि हे लक्ष्मण, ये सब सोने की लंका है, ये मुझे रुचती नहीं, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती है। फिर उन्होंने बताया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कह रहे हैं जननी यानी माता जिसने मुझे जन्म दिया है, और जन्मभूमि जहाँ मेरा जन्म हुआ है, इन दोनों की जगह मुझे कोई स्वर्ग भी देगा तो मैं स्वर्ग को त्याग दूंगा, ठुकरा दूंगा। मुझे माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी प्यारी हैं, स्नेही हैं, जिनके लिए मैं सर्वस्व निछावर कर सकता हूँ। तो ये जो सूक्ति है जो दिखाती है कि व्यक्ति का चरित्र कितना महान हो सकता है, बड़े से बड़े स्वर्ण जैसे महल को त्याग दे सकता है, किसके लिए? माता के लिए और मातृभूमि के लिए। तो राष्ट्र प्रेम की भावना यहाँ से जागृत होती है, मातृ प्रेम की भावना यहाँ से जागृत होती है, और मातृभाषा की भी प्रेरणा जागृत होती है, क्योंकि संस्कृत श्लोक है वो, वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी थी वाल्मीकि जी ने, उसके अंदर मिलता है। अब बात करते हैं कि एक मुख्य बात है कि संस्कृत सुनते ही आपके मन में सबसे पहला कौन सा विचार आता है? कई लोग पंडित, धोती कुर्ता, तिलक, चुटिया, जनेऊ, पुजारी, पुरोहित, यज्ञ, मंडप, इतनी सारी चीज़ों से सम्मिलित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो केवल इतना ही नहीं है इसमें, ये तो उसका मात्र, जैसे हमारे शरीर पे इतने सारे जो बाल केस हैं, इसका मात्र एक 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 बाल को आप ले सकते हैं, वो है। अभी इसका बृहद रूप है। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा शब्दों का भंडार है इसमें करीब 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख शब्द है। 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख शब्दों का भंडार है इसमें, विशेष रूप से। और संस्कृति की विशेष चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ को बहुत छोटा संक्षिप्त कर देती है। आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं, आप अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं। मैं किसी भाषा के उसमें नहीं हूँ कि ये पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप अपनी भाषा की महत्ता को तो समझ सकते हैं ना, उसके महत्व को समझ सकते हैं, उसके बृहद रूप को समझ सकते हैं। उसके मुकाबले अंग्रेजी मात्र 13,000 शब्द हैं जो मूल शब्द हैं उसके, शेष लैटिन से, फ्रेंच से और मिस्र की सभ्यता के पुराने शब्द से बने हुए। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी स्वयं खुद की भाषा नहीं थी, वो किसी और भाषा से निकली, रोमन भाषा से निकली हो, लेकिन उसका बृहद रूप हो गया। और आज हम संस्कृत को मृत भाषा कहने के लिए लोग तत्पर होते हैं, जो बहुत ही गलत है और निरर्थक है, इसका प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। अब इसकी एक छोटी सी मुख्य बातें हैं, संस्कृत के बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया जो अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने बताई है। पाणिनि ऋषि जो हैं, इन्होंने भगवान शंकर के, जब भगवान शंकर नृत्य करते हैं, जिस नृत्य का नाम है तांडव, और इसे बहुत प्रसिद्ध श्लोक मैं आपको सुना देता हूँ कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धां एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। कहते नृत्तावसानी, नृत्य के अवसान के बाद, नृत्य समाप्ति के बाद भगवान शंकर जी ने सनक आदि सिद्धियों के लिए, यानी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनको कुछ जानने की इच्छा हुई, तो उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया, ननाद ढक्काम, 9 पंचवारम, 9 और 5 बार बजाया। तो ये 9 और 5 मिलकर होते हैं 14। तो 14 सूत्र निकले, से कहते हैं माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र। और इन 14 सूत्रों में ही स्वर और व्यंजन बने, और इसका बहुत सुंदर उन्होंने प्रयोग किया है इसी व्याकरण शास्त्र में, अष्टाध्यायी में, जो हमें संस्कृत के शुद्ध रूप को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सिखाता है। तो इसकी बात आगे करते हैं, जो उच्चारण पद्धति है कि कंठ से प्रक्रिया होती है इस वर्णों के उच्चारण होने की, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से, दंत से। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप सब जानते भी होंगे, बिना आपने ओष्ठ को, होठ को टच किए आप प, फ, ब, भ, म वर्ण नहीं बोल सकते हैं। आप प्रयत्न करके देख लें, कदापि नहीं बोल सकते हैं। अब मैं और भाषाओं की वर्णों के लिए नहीं बोला, लेकिन आप संस्कृत को नहीं बोल सकते हैं। इसका एक बार प्रयोग, ऐसी घटना आती है कि बाण भट्ट ने ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में बताया था भोज के बारे में कि भोज काल के समय सब लोग संस्कृत बोलते थे। तो जो उन्होंने एक उस पात्र की, उसके होठ जो ओष्ठ है उसके कट जाते हैं, तो उसके बाद जितने भी उस कहानी में बातें आई, उस वर्ण का उच्चारण उसके मुख से नहीं करवाया उन्होंने, कि पता कि ये वर्ण इस ओष्ठ से होता है तो कोई भी उसको गलत कह देगा, कैसे करवा दिया आपने। तो इतनी महत्ता है संस्कृत की। आगे हम बात करते हैं, इसमें वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया वैज्ञानिक है। सभी वर्ण कंठ के ऊपर के रास्ते की और के मुख से निकलते हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, और स्पर्श, उष्ण और अंतःस्थ व्यंजन होता है। अब स्पर्श क्या होता है? जो क से लेके म तक जो वर्ण होते हैं, क वर्ग, श वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग,
इनको स्पर्श कहते हैं, यानी मुख के रास्ते किसी भी अंग को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। फिर एक ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, जिनको बोलने से मुख, अब आप यहाँ अपने इस हाथ को लेके आएंगे मुख के पास, श, श और स और ह बोलेंगे तो आपको लगेगा गर्म हवा आपके मुख से आ रही है। और जो अंतःस्थ है, अंतःस्थ मतलब जो अंदर ही स्थित रह जाते हैं, यार अलावा, यार अलावा, ऐसा महसूस करेंगे बोलने के बाद कि इसके बोलने से मुख से ज़्यादा आवाज़ या ज़्यादा हवा बाहर नहीं आ रही है, तो इनका नाम दिया पाणि जी ने। और इन्होंने, देखो आप इसे भी समझ सकते हैं जो संस्कृत भाषा को उतनी नहीं जानते, तो इन शब्दों के इन माध्यम से भी, अंग्रेजी माध्यम से भी समझ सकते हैं। हम आगे बात करते हैं। हम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प, फ, ब और भ, म को आप बिना ओष्ठ यानी होठ के स्पर्श किए बिना नहीं बोल सकते। ये सच्चा है, इस बात में सच्चाई है। आगे देखते हैं। देखिए, आप देखिए कंठ का स्थान यहाँ होता है हमारे गले के पास। नीलकंठ भगवान शंकर को आप जानते हैं, जिन्होंने समुद्र मंथन में जो पहला जो रत्न निकला था वो विष था, जिस विष को उन्होंने पिया था और जिससे उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और जो संस्कृत विषय के छात्र है वो समास पढ़ते, उस समास में एक उदाहरण भी आता है नीलकंठ का, भगवान शंकर का। कंठ है जिसका नीला, वो है भगवान शंकर। वो कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, नासिका, ओष्ठ है। तो आप देख रहे हैं नीचे से इधर से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ चीज़ें आ रही हैं। तो इसका एक प्रक्रिया है जो बताइए हमारे आचार्य। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसके कारण हम आपको संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहिए। क्यों लिए? तो एक छोटा सा मैंने एक उदाहरण दिया आपको। आगे हम बात करते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसको सही से सुनना, समझना और बोलना और बाद में लिखने का अभ्यास है। श्रवण, वाचन और लेखन, ये मुख्य 3 प्रक्रिया होती है जो किसी भाषा को हमें प्रयोग करनी चाहिए। तो आज हमारी जो पहली कक्षा था, ये तो मैंने इसकी भूमिका रख दी। हम प्रारंभ करते हैं कुछ शब्दों के द्वारा। तो सुबह जो आप सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। फिर संस्कृत शिष्टाचार में हमारे जो शब्द आते हैं वो हैं, आगे हम बात करते हैं सुप्रभातम से दिन को बोलते हैं मध्याह्न, शाम को बोलते हैं सायं। तो नमो नमः, नमस्ते को बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को भी बोल सकते हैं आप सब। अब देखो कैसे आपको अपना नाम संस्कृत में बोलना है, बहुत सरल है। मेरा को बोलते हैं मम। नाम संस्कृत शब्द है जो परंपरा से आया है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना तत्सम और तद्भव। तत्सम उसे कहते हैं जो जैसे थे वैसे ही ले लिए हिंदी भाषा में, तद्भव को जिनका रूप बदल गया, तो नाम जैसा था वैसा ले लिया तो तत्सम रूप में आ गया। मम नाम उपेंद्र। आप जो विसर्ग देख रहे हैं इन 2 डॉटों को विसर्ग कहते हैं और जो उसका उच्चारण होता है वह ह की तरह होता है। जैसे मेरा नाम उपेंद्र है तो उपेंद्र, किसी का नाम रविंद्र है रविंद्र, किसी का नाम सुरेश है सुरेश। तो पुरुष वर्ग में हम ऐसा प्रयोग करते हैं। अस्ति को कहते हैं है। मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, उपेंद्र उपेंद्र मतलब नाम और अस्ति मतलब है। मम नाम उपेंद्र अस्ति मतलब मेरा नाम उपेंद्र है। ऐसे आप सब भी प्रयोग कर सकते हो। आपका जो नाम है आप प्रयोग करें, मम नाम, अपने नाम लें और अस्ति बाद में बोले। तो इस तरीके से आप एक वाक्य बोल सकते हैं संस्कृत में। आगे जैसे कि कोई सामने आपके पुरुष है, कोई मेल है, तो उसको बोलते हैं भवता, यानी भवत शब्द का अर्थ होता है आपका। भवतः नाम किम, किम शब्द की बात करो, किम मतलब होता है क्या। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, जब आप किसी पुरुष से पुल्लिंग वाले व्यक्ति से बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका नाम क्या है, और बाकी तो आप भाषा में जानते ही हैं। इस तरीके से आगे स्त्रीलिंग, यानी कोई आपके सामने कोई महिला है, कोई स्त्री, कोई बालिका, उससे कैसे बोलेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा, नाम की मस्ती, बस भवता की जगह भवत्या कर देंगे। इसका भी वही अर्थ होता है आपका नाम। भवत्या नाम किम, आपका नाम क्या है। आगे बात करते हैं हम सर। क्या मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ कि भवतः भवत्या, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मेल और फीमेल, और इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है आपका या तुम्हारा। ऐसा ले सकते हैं हम, आपका ही प्रयोग करते हैं। भवतः नाम की, मम नाम उपेंद्र अस्ति, मैंने उस चीज़ को पुनः आपको बता दिया ताकि आप समझ सकें। जैसे कोई सामने कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको कहते हैं श्रीमान या महोदया, और इसको हिंदी में श्रीमान या मान्यवर। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भिन्नता ही है, लगभग उसमें सेम ही है। श्रीमती, श्रीमती जो महिला वर्ग है उसे हम कहते हैं। आगे है शुभ सायं, शुभ संध्या। आप गुड इवनिंग बोलते हैं, उसे शुभ संध्या, शुभ सायं बोलते हैं। आगे उसमें हम और देखेंगे, जैसे आपके घर कोई आता है तो स्वागतम, और एक सुस्वागतम जोड़ देंगे तो ऐसा लगता है बहुत अच्छे से आप स्वागत करें किसी का। आपने शब्द सुना हो स्वागतम और सुस्वागतम। ये भगवान का ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब आप किससे मिलते हैं, परिचय लेते हैं तो पूछते हैं आप कौन, या नहीं भी हो तो जानते हैं ये कौन है। तो भगवान शब्द का अर्थ होता है आप, और कहा मतलब कब, एक शब्द रूप है कहा। कहा का मतलब है कौन। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसके 3 रूप होते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। तो ये पुल्लिंग है क्योंकि भगवान ने पुरुष वर्ग के लिए कहा, तो इसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन आया है, इसलिए कहा बोला आप कौन। अब उत्तर में क्या आएगा सुनिए आप। अहम छात्र, मालूम है छात्र हूँ तो अहम छात्र, मैं गायक हूँ, अहम गायका, मैं लेखक हूँ, अहम लेखका। तो अहम शब्द मतलब मैं, और जो आप हैं उसके आगे वो चीज़ लगा देंगे तो आपका ये वाक्य पूरा हो जाएगा। अहम मतलब बता दो, अहम मतलब होता है मैं। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तम मतलब आपने आपके सामने किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया तो बोलो उत्तमम, और बहुत ज़्यादा अच्छा किया तो बहुत्तमम, बहुत अच्छा। उसके बाद
धन्यवादः। हम उस किसी भी कार्य को पूर्ण करने के बाद हम किसी से कुछ लेते हैं या कुछ देते हैं तो धन्यवाद की प्रक्रिया होती है, इसे औपचारिकता कहते हैं। औपचारिकता व्यवहार में शिष्टाचार, इसे हमें हमेशा करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमें धन्यवाद नहीं बोलना चाहिए, इसे आपको निरंतर करना है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को और अच्छा बनाता है। आगे बात करते हैं अस्तु यानी कि ठीक है। अस्तु यानी कि ठीक है। आगे इसमें देखेंगे कृपया, बहुत प्यार से किसी से मांगना चाहिए। और आगे फिर हम देखेंगे इसमें किसी से गलती होती है क्षमा कीजिए बोलते हैं तो क्षम्यताम। फिर चिंता मास्तु, चिंता मत करो, कोई गलती हुई चिंता मत करो, कोई बात नहीं, चिंता मास्तु। शुभ रात्रि, गुड नाइट को हम शुभ रात्रि बोलते हैं। पुनः मिलामा, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे मिलके, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो पुनः मिलामा, इसको हम पुनर्मिलामा भी बोल सकते हैं ऐसे करके। विवेकानंद जी की मुख्य बातें जो मैंने आपको पहले ही बोली थी कि वो बोलते उपनिषद का ही वाक्य को उत्तिष्ठा जागृता प्राप्ति बुरा नहीं बोलेगा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। तो हमारे महापुरुष हैं, ऐसे हजारों ऋषि, हजारों महापुरुष हैं जिन्होंने संस्कृत के एक ग्रंथ के एक वाक्य को अपना ध्येय वाक्य बना दिया और जीवन बदल दिया। तो मुझे आपसे ये संस्कृत विषय की जो कक्षा हमने प्रारंभ की, आप इसे सुने और कोशिश करें सीखने की। ऐसी हम आगे इस कक्षा को चलाते रहेंगे। नमो नमः, पुनर्मिलामः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।